पाकिस्तान के बीच भी बढ़िया बल्लेबाज है, आतिशबाजी बल्लेबाज है, इतना सुंदर गेंदबाज है मिस्टर वारसी के। लेकिन पहली गेंद पर जो छक्का लगाया है और वो अविश्वसनीय फिर से बैलेंस करके खेले स्टॉल की दिशा में, गली की दिशा में, वो हमारा फील्डर मौजूद। 1 रन इसी ओवर में सारे टीम का टीम स्कोर 7 रन। आपने देखा कि 223 का स्कोर चेस किया बिरहा की टीम ने। 2 ही बल्लेबाज अच्छा खेले लेकिन मैच को निकाल के लेके चले गए। तो उसी तरह की बल्लेबाजी करना है, किसी को तो करना ही होगा, एक ने एक को शतक मारना है जिस तरह अमित ने मारा पहला इनिंग में। लेकिन छोटे राजा की तरह बल्लेबाजी भी करना होगा। जी हाँ जरूर। और सुंदर गेंद देखा, शानदार जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में बिना किसी रन के। अभी भी स्कोर रखा हुआ 7 रन बिना किसी नुकसान के। वारिस नगर पहले ओवर में 3 गेंदों पर 7 रन। फायदा नहीं उठा पाए, कोई फायदा नहीं। तो सुंदर गेंदबाजी इसमें तो स्किप करता है बॉल। एक छक्का खाने के बाद पोलार्ड बने वापसी करते हुए अपने टीम के लिए उसको खेल दिया सीधा, शानदार छक्का। क्या छूटा, अगर चाहते तो आप कैच ले सकते थे लेकिन मौका गंवाए। मिस्टर जो लम्हा के खिलाड़ी हैं उसके द्वारा तो शानदार प्लेयर का पहला विकेट मिलता है, लेकिन विकेट के बजाय 6 रन मिला। पहले ओवर में 2 छक्के लगते हैं। इससे जाहिर होता है कि नगर की टीम किस तेवर के साथ पिच पे उतरी है। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजों के बीच। जी हाँ, वो भी अमित पोलार्ड को। हाँ फिर गलत करके खेले सीधा चौका। तो पहले ओवर में शानदार धोता हुआ 17 रन पोलार्ड को अच्छा धोया मिस्टर छोटे कद का खिलाड़ी। पहला निकाल ले ला नहीं कर देगा शायद भटोरा के गेंद कवर करती है, लेकिन उसका पूरा फायदा उठाते हुए के बल्लेबाजों ने पहले ओवर में अविश्वसनीय शुरुआत, लाजवाब बल्लेबाजी। तो लास्ट में सलाम करता हूँ इतना हौसला साथ बल्लेबाजी करने के लिए पीठ पे उतरे कितना बनाया नहीं होती है। पहले बॉल से 6 मारना, उसके बाद उसको जारी रखना करनी। उसमें गेंदबाज का भी हाथ है, 2 खराब फुल टॉस उन्होंने दिया था। अब ऋषि के हाथों में गेंद कैप्टन ने थमाया है कि किस तरह की गेंदबाजी करेगी। वारिस नगर के बल्लेबाजों को बैन करके रखे, लेकिन इतने सुंदर बल्लेबाजी करते हुए मिस्टर मैंने पहले ही बताया था कि 223 रनों का स्कोर 1 ओवर रहते हुए जीत लिया था विराट ने। फिलहाल उसका पीछा करते हुए 200 रन का पीछा करते हुए फिलहाल कर दिया है इसको मिड विकेट के दिशा में। और मिस फील्डिंग के कारण 2 रन निश्चित रूप से 2 रन इसी तरह के सारे टीम का। अगर खड्डा में गड्ढा में अगर झंडी के अंदर गेंद रहता है तो 2 रन, अगर उससे बाहर जाता है तो 4 रन। अब नहीं भी दौड़ते हो तब भी 2 रन आपको दिया जाएगा गड्ढे में जाने के बाद। लेकिन गेंद अगर तो चलते रहता है तो उसको रोकना होगा ना। फिलहाल इस बार उठा कर खेले सीधा मिड विकेट इसमें 1 रन और दूसरा रन पूरा कर लिया, लेकिन 2 ही रन से संतुष्ट करना होगा। इस अंदाज का बैट्समैन पहले मैं सरोज को इसी तरह खेलते देखता था कि सिर्फ लेग साइड ही मिड विकेट के ऊपर ही खेलना, टेढ़े बैट से खेलना, लपेट के खेलते हैं सरोज की तरह मिस्टर अरमान ने। इसमें चले राइट हैंड उठा कर खेले सीधा गेंद बोले के बाद 4 रन। शानदार अभी भी पैर को देखना बाकी, अगर अभी भी इशारा बाकी। शानदार चौका
रन कितना हुआ टोटल? 25 दूसरे ओवर में 200 रनों के जवाब में। तो 200 रनों का पीछा करते हुए जी हाँ, दूसरे ओवर में 25 वारिसनगर बिना विकेट के। तो अरमान एक अच्छा बल्लेबाजी करते हुए अरमान ने 7 रन बनाए थे भटोरा ने। तो इस तरह से तो अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 विकेट खोया था। फिलहाल इसमें फिर से क्रॉस करके खेले और फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। देखिए, अगर खिलाड़ी अजीबो गरीब तरह से बैट पकड़ता है, बैटिंग करता है, तो बॉलर भी हड़बड़ा जाता है कि कहां बॉल इसने के इसको। फिलहाल अच्छा बल्लेबाजी करते हुए अरमान निश्चित रूप से जैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं, आतिशबाजी बल्लेबाजी। फिलहाल और स्ट्राइक की दिशा में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद सीधा फील्डर के हाथों में 1 रन के लिए। इसी 1 रन के जरिए टीम का निजी स्कोर 26 लॉस फॉर 0 विकेट ओवर नंबर 2। जरा सा भी बॉल डालोगे लेग साइड में पटकी हुई गेंद तो उसको भेज देगा ये बल्लेबाज। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी करते हुए अरमान और मिस्टर गाड़ी सेट नहीं करो। आतिफ के द्वारा और इस बार ओवर की समाप्ति। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का निजी स्कोर 26 13 का एवरेज चलता हुआ। इस तरह से क्या लग रहा है? 13 चाहिए भी लगभग। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी शुरुआती दौर में। सबसे बड़ी बात की विकेट नहीं खोया। तो इस तरह से फिलहाल पहले ओवर में बहुत ही खतरनाक अब अमित आएंगे दूसरे ओवर को लेकर के। पहले ओवर में 17 रन खर्च कर चुके थे पहले में। अगर यहाँ कामयाबी नहीं मिलती है भटोरा की टीम को या अमित को, तो निश्चित रूप से दबाव भटोरा की गेंदबाजों के ऊपर होगा। उतना ही सुंदर बल्लेबाजी करते हुए मिस्टर अरमान जीत ले मजे हुए बल्लेबाज हैं। 103 रन से और घुमा करके खेलना तो चाहते थे विद्यासागर जी स्क्वायर के दिशा, जी हाँ, लेकिन उतना ही सुंदर मिड विकेट के दिशा में, लेकिन शॉर्ट गेंद थी नहीं, पैरों से अब पूरा विकेट कवर कर लेता है बल्लेबाज। और बैट पकड़ने का अंदाज अजीबो गरीब, लेकिन सुंदर गेंदबाजी। फिलहाल फील्डर मौजूद तो पहला झटका लगता हुआ वारिसनगर को पवार ने पिछले ओवर में मारना साबित होता हुआ, लेकिन इस ओवर में दूसरी गेंद पर कैच दे पाया। जरूर था, कैच पकड़ा है, बहुत बड़ी बात है। वेस्ट फील्डर माने जाते हैं उनको, तेज था वहां, फिर भी कैच पकड़ लिए। निश्चित 6 था। बहुत ही सुंदर फील्डिंग का नजारा पेश किए भटोरा के फील्डरों ने। ये बॉलर की कामयाबी मैं इसको नहीं मानता हूं, ये निश्चित। तो नए बल्लेबाज के रूप में आया है मिस्टर, बॉलिंग किया था, बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं असलम। पोलार्ड अपनी ओवर की दूसरी गेंद को लेकर के पहली गेंद पर तफद्दे, तीसरी गेंद को काफी सुंदर गेंद गिरने के बाद सीधा नीचे रहते हुए समझ नहीं पाए बल्लेबाज, समझ नहीं पाए विकेट कीपर, समझा 1 रन ओवर थ्रो तो बाई के रूप बल्लेबाज नहीं समझ पाए, विकेट कीपर नहीं समझ पाए, सीधा नीचे रहती हुई गेंद। समझने वाली बात ही नहीं थी। जैसा ही खतरनाक नाम पोलार्ड का उसी तरह का आतिशबाजी करते हुए गेंदबाजी में। फिलहाल सीधा सीधा खेलने के लिए शानदार छक्का। अभी हमारे साथ चमिंदा वास, जो श्रीलंका के काफी अच्छी गेंदबाज के जमाने में हुआ करते थे, कमेंट्री कर रहे हैं। इसी 6 रनों के सारे टीम का निजी स्कोर 33
एक विकेट के नुकसान पर। फिलहाल इस बार सुंदर गेंदबाजी पोलार्ड के द्वारा। वही कल का मैच दहिया वर्सेस ठाकुरपुर के बीच खेला जाना है, अंतिम लीग मैच। बहुत ही सुंदर मैच कल का भी होगा। एक तरफ अमन राज, दूसरी तरफ इस तरह से शानदार छक्का, शानदार छक्का। इसी सेवाओं के सहारे टीम का लीजिए स्कोर उछलता हुआ दौड़ता हुआ 39। क्या लाजवाब दो छक्के। तो हमारे अध्यक्ष महोदय बता रहे हैं इस टूर्नामेंट का जो फाइनल मैच खेला जाना है 7 फरवरी दिन शनिवार को इसी मनोकामना धाम के स्टेडियम में। पोलार्ड के 2 गेंदों पे लगातार 2 छक्के, लेकिन एक विकेट लिए मात्र पे दे दिलाया था। फिलहाल चले फिर से खेल दिए हैं सीधा लंबा बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए शानदार छक्का। 45 चौथे ओवर में तो 45 रन, 45 रन एक विकेट के नुकसान पर वारिसनगर रनों की वर्षा करते हुए वारिसनगर रोकना होगा दोनों बल्लेबाजों को। फिलहाल इस मैच चले फिर से उठा दिए हैं। अगर नजदीकी कोई खिलाड़ी रहता, अगर सरोज कुमार की तरह विकेट कीपर रहता तो निश्चित रूप से आउट था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट चलता हुआ इस मनोकामना धाम का। इससे पहले मैच जो हुआ था छोटू राजा के घातक गेंदबाजी और सरोज राज के घातक बल्लेबाजी के जरिए शानदार जीत अर्जित किए थे। फिलहाल इस बार कोई की दिशा में खेला है, यह सीधा बोल के बाहर। फिलहाल अभी भी इस रनों की 4 रनों को, इसी 4 रनों के सारे टीम कर लीजिए उसको 49 अपने शतक के पारी से 1 रन दूर। फिलहाल अच्छा रन रेट चलता हुआ विद्यासागर जी, इस तरह से रन रेट चला तो कुछ भी कहना मुश्किल है। फिलहाल इस बीच चले खेल गए हैं वहां फील्डर को इस तरह से पहला 50 पूरा होता हुआ वारिसनगर का चौथा ओवर में तो बढ़िया हुआ। फिलहाल 1 विकेट गंवा चुके हैं, फिर भी अच्छा रन इसमें चले राइट ओवर द विकेट। शानदार छक्का, शानदार छक्का। आपको पहले ही बता चुके हैं सचिन तेंदुलकर से कम नहीं, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, इस तरह का बल्लेबाजी करते हुए मिस्टर आतिफ ने तो सुंदर बल्लेबाजी का माना पेश करते हुए आतिफ द्वारा बेहतरीन लाजवाब बल्लेबाजी। अभी भी 14 ओवर खत्म हुआ, रनों की संख्या पहुंची 56। बेहतरीन रन रेट 200 के जवाब में पटकी हुई गेंद उपस्थित पे ओवर की समाप्ति। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद टीम का लीजिए स्कोर 56, 1 विकेट के नुकसान पर वारिसनगर। जी तो यहाँ से मुझे लगता है कि भटोरा की गेंदबाजी थोड़ा प्रेशर में जरूर आएगी, लेकिन अगर 1-2 सफलता अर्जित करती है 1-2 ओवरों में तो फिर से पुनः भटोरा वापस मैच में आ सकती है। इस बीच ताल मसला करते हुए भटोरा के कैप्टन और अमित पोलार्ड ने कि किस तरह की गेंदबाजी किया जाए, किस जोड़ी को तोड़ा जाए। लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दोनों ही फिलहाल नए गेंदबाज के रूप में आए हैं मिस्टर, गेंदबाज का नाम गौतम को लगाए हैं इस मोर्चे पर।
जो असलम के द्वारा खास करके जो बल्लेबाजी किया गया है, क्या लाजवाब बल्लेबाजी। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, लेकिन आपको पहले ही बता चुके थे विद्यासागर जी, हमारे श्रीनगर में बढ़िया बढ़िया बल्लेबाज है। तो आपने कहे थे, हमको देखे थे, हम देखे थे समस्तीपुर में। और इस बार शानदार छक्का स्ट्राइक बॉलर के सर के ऊपर से शानदार पहली ही गेंद पर गौतम के हमने देखे थे समस्तीपुर में बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे वारिसनगर के बल्लेबाजों ने। आप वहां देख रहा था। हाँ देखते थे। वाह, तो बहुत तो अच्छी। फिलहाल अच्छा बल्लेबाजी चलता हुआ, उतना सुंदर बल्लेबाजी और इस बार कट करके खेल दिए हैं पॉइंट की दिशा में। वहाँ फील्डर मौजूद, जब तक गन को फिर करते एक रन और दूसरा रन भी तेजी से चुरा लिए। इसी दो रनों के सारे टीम का निजी स्कोर 64, एक विकेट के नुकसान पर वारिसनगर। बेहतरीन शुरुआत 200 के जवाब में। तो अच्छा टेस्ट करता हुआ वारिसनगर ने। जी हाँ, बेहतरीन बल्लेबाजी। कोई खराब गेंदों पर उन्होंने पीटा नहीं है। फिलहाल इसमें फिर से उठा दिए कैच, काफी लंबा ऊंचा देते बॉल ने लगभग 120 मीटर ऊपर। ये गेंदबाज का विकेट था। उन्होंने हाथ को खींचा, बॉल को दूर रखा बैट्समैन से, और बैट्समैन ने बहुत पीछे से बैक से। हेलो, तो बेहतरीन विकेट की असलम के रूप में प्राप्त किया है भटोरा ने, और ये मैच में वापसी का एक रास्ता यहां से खुल सकता है भटोरा। कितना रन भटोरा? 64, 2 विकेट के नुकसान पे। अरमान और आते ही उठा दिया है, गेंद खत्ते में जा रही है, लेकिन पोलार्ड ने बेहतरीन फील्ड में भी नजर बनाए हुए थे, अटपटे ढंग से विकेट की तीसरी घटना तो बहुत ही बढ़िया वापसी किए हैं बटोरा के गेंदबाजों ने, फील्डरों ने। गेंदबाजों को नहीं मानता हूं, क्षेत्ररक्षक को, लेकिन गेंदबाजों को नहीं मिलता है, ये बात माना जा सकता है। तो फिर तो बहुत ही बढ़िया इसमें गौतम की गेंदबाजी लकी कटोरा के लिए अभी तक, तो बहुत ही नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं मिस्टर, लेकिन जो भी आ रहे हैं छक्के मार रहे हैं। बल्लेबाज का नाम बताएंगे? अभय को निकलना होगा। और इस बार अपने हाथों से खेला हुआ फील्डर मौजूद, बिना किसी रन के अभी भी स्कोर रखा हुआ 64 रन, 3 विकेट के नुकसान पर वारिसनगर 201 रनों का पीछा करता हुआ 200 रनों का पीछा करता हुआ वारिसनगर। बेहतरीन जवाब है। फिलहाल इसमें और बहुत ही सुंदर फील्डिंग, उतना ही सुंदर गेंदबाजी, उतना ही खराब बल्लेबाजी वारिसनगर के द्वारा। बैक टू बैक लगातार 3 विकेट प्राप्त किए भटोरा के गेंदबाजों ने, नतीजा कमर तोड़ दिया। हम निश्चित रूप से दबाव में लग रहे हैं वारिसनगर के खिलाड़ियों ने। लेकिन एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ पर 4 विकेट भटोरा के भी गिर,
लेकिन लॉन्ग ऑन रीजन में जो वारिसनगर के कुछ वारिसनगर के फील्डर और बल्लेबाज या कैप्टन है तो आप अपने आगे से जो भी दर्शक हैं उनको पीछे कर देंगे। कुर्सी लगा करके बैठे हुए हैं श्रीमान, आप थोड़ा पीछे चले जाए। विद्यासागर जी कैप्टन महोदय आए हैं अपने टीम को बचाने के लिए। कोई महोदय आए हैं, खेलेंगे तो उनका नाम होगा, लेकिन उनको पूरा दारोमदार उन्हीं के ऊपर। कप्तान कह दे रहे थे मैं, लेकिन अच्छी बॉलिंग जरूर करी थी इन्होंने। अब जो भी दर्शक लेवल की दिशा में है फिर से पीछे हो जाएंगे, खेल कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अच्छा क्रिकेट चलता हुआ सचिन तेंदुलकर अभी भी मैदान में तैयार हैं। वो अगर जब तक रहते हैं कुछ भी कहना मुश्किल। मैं इनको तेंदुलकर नहीं कहूँगा, मैं इनको शहीद अनवर कहूँगा। अनुभव के साथ खेल रहे हैं जैसे छोटे कद के खिलाड़ी तेंदुलकर थे। शहीद अनवर बहुत अच्छे प्लेयर थे पाकिस्तान के, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। फिलहाल देखिए जैसे ही देखता है कि सही तरीका से जाते हैं तो कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। अब यहाँ से 30-35 रन का अगर पार्टनरशिप अगला होता है और 100 पार करती है वारिसनगर की टीम 2 से 3 ओवरों में, तो वो इस मैच में बनी रहेगी, वहाँ के पत्तों की तरह बिखरेगी। फिलहाल 3 विकेट गंवाना, तीनों ओवर हिट पे गंवाना, ये खराब कैप्टनशिप का नतीजा। फिलहाल घुमा करके चले फरमान की दिशा में फील्डर मौजूद तो एम्पायर से कुछ बात करते हुए कैप्टन तो इस तरह की सोच नहीं रखना चाहिए। फिलहाल डेड बॉल तो ऑब्जेक्शन लगाया था उसे ऑब्जेक्शन को नकारता हुआ हमारे एम्पायर तो इस तरह की खेल चलता हुआ। फिलहाल इस बार ऑपोजिट से गेंद काफी बार वाइड का इशारा, उसी वाइड के सारे टीम का निजी स्कोर 65, जबकि बैटिंग आकिब बहुत ही मजबूत बल्लेबाज है। फिलहाल आगे निकल करके हुक करना चाहते थे विकेट के दिशा में, लेकिन उतना ही चतुराई भरी गेंदबाजी मिस्टर गेंदबाज का नाम कुंदन के द्वारा। फिलहाल इस बीच फुल गेंद वहां पर रन होने की संभावना था, लेकिन उसको नकारा फील्डरों के द्वारा। तो इसी रनों के सहारे टीम का निजी स्कोर 66 ओवर नंबर 6 ओवर चलता हुआ वही विकेट का पतन, 4 विकेट गिर चुके हैं। वाइड का इशारा, उसी वाइड के साथ जरिए टीम का निजी स्कोर 67 और फर्स्ट बॉल्स का इशारा 2 बॉल्स अगर इससे बाद बॉल्स डालते हैं तो निश्चित रूप से रनों में इजाफा होगा, बॉलिंग में कमी होगा। फिलहाल इस बीच चलता हुआ कोई कल का मैच ठाकुरपुर वर्सेस बिहार के बीच खेला जाना है और सुंदर गेंद, उतना ही सुंदर बल्लेबाजी कैप्टन, लेकिन गियर को चेंज करना होगा। अगर इस टूर्नामेंट में बना रहना है तो गियर को चेंज करना होगा, क्योंकि बॉल कम रन ज्यादा, विकेट आपके पास शेष बचा हुआ है। फिलहाल से भी शानदार शानदार सिक्स कैप्टन के द्वारा, इसी 6 रनों के सहारे टीम का निजी स्कोर 73 रन, जबकि ओवर की समाप्ति
6 ओवर की समाप्ति के बाद विद्यासागर जी 73 रन बनाए हैं। रन रेट मेंटेन है, लेकिन 4 विकेट जो गिर गई है वाइसनगर की, ये थोड़ा डिफिकल्ट है उसके लिए। इससे पिछले गेंदों पर जो आतिशबाजी किए हैं कैप्टन महोदय ने, इस तरह से क्या लग रहा है? लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अगर ये पार्टनरशिप 25-30 रनों का और होता है तो फिर से भटोरा संकट में आ जाए। लेकिन फिलहाल सफलतम गेंदबाज यहाँ एक बल्लेबाज भी सक्सेस अगर हो गया, दूसरा अगर साथ देते तो रन बनाया जा सकता। लेकिन इससे पिछले ओवर जो फेंके थे गेंदबाज ने सफलतम गेंदबाज वही आए हैं, इससे क्या लग रहा है? एक तो पेड़ के द्वारा कैच पकड़ाया गया, दो पेड़ के द्वारा पकड़ाया गया। आप देखने लायक बचे फिलहाल इस बार ऊपर के खेले हैं गली की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन, इसी 1 रन के साथ टीम का निजी स्कोर 74, जबकि 8वां ओवर चलता हुआ 8वां ओवर 7वां ओवर चलता हुआ ये जोड़ी अगर 100 पार करती है तब जाकर के एक कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। फिलहाल चले और सुंदर गेंद गिरने के बाद सीधा नीचे रहते हुए उसको सम्मानजनक तरीका से खासियत है कि वो गेंद को पीछे और ललचाती हुई गेंद डाल रहे हैं। ओवर का प्रयास अगर बल्लेबाज करेगा तो फंसने का डर। इसलिए पिछले ओवर में लगभग 3 विकेट लिए थे गौतम ने पिछले ओवर में, इस ओवर में भी ले सकते हैं क्या? फिलहाल इस बीच गौतम चले शानदार गेंदबाजी, काफी सुंदर गेंदबाजी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, बल्ला को हवा में नचाए, लेकिन बाकी का काम थर्ड मैन के खिलाड़ियों ने पूरा किया। सटे हुए थर्ड मैन में आप आगे ही देखते हैं, थोड़ा पीछे भी देखिए तो बढ़िया फील्डिंग थर्ड मैन कर रहा है। हाँ, चौका जाता। तो फिलहाल इस बीच चले और इस बार ग्लास करके खेले थर्ड मैन की दिशा में फील्डर मौजूद, लेकिन फील्डर के पहुंचे गेंद सीधा बॉल लेकर 4 रनों के लिए। ये खराब फील्डिंग, तो इसी 4 रनों के सारे टीम का निजी स्कोर 78, 7वां ओवर चलता हुआ 78 रन। फिलहाल अभी भी आतिफ आतिफ अभी भी ओपनिंग करने के लिए आए थे। हाँ, ओपनिंग ही करते रहेंगे, आप चिंता मत करिए, क्योंकि बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। फिलहाल चले सीधा कर दिया, तेरा खेले और बहुत बेहतरीन खेले हैं। तो 6 रनों के लिए जी हाँ शानदार छक्का, जी, उसी 6 रनों के सारे टीम का निजी स्कोर 84। लाजवाब स्ट्रोक, कप्तानी तारीख करता हुआ बेहतरीन ऑलराउंडर प्रतीत हो रहे हैं फैजल। लाजवाब गेंदबाजी भी किया, बढ़िया बैटिंग का मुनाजा पेश करते हुए कप्तान ने फिर से कर दिया मिडल के दिशा में शानदार छक्का। जी हाँ, अब देखिए बैक टू बैक छक्का लगा है। उसी चरणों के सारे टीम का निजी स्कोर 90। अब आएगा असली मजा। 90 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी 9 ओवरों का गेम बचा हुआ है। हाँ, रन भी 111 बचा हुआ है, रन भी 111 बचा है, विकेट भी कितना बचा है? हाँ 6 विकेट बचा है, कुछ भी कहना मुश्किल। ये कुछ भी कहना मुश्किल, लेकिन आदमी 3 और गोलियां 6। फिर भी अभी भी प्लेयर का ओवर बचा हुआ है, ये भी मायने रखता है। बिल्कुल अभी मैच फंसा हुआ है, दोनों तरफ जा सकता है यह मैच। तो फिर से 7 गेंदबाजी के पर लाए हैं मिस्टर। 1-2 ओवर में अगर विकेट नहीं गिरता है तो पलरा वाइसनगर का फिर से भारी हो जाए। तो इस तरह से उस चीज को ध्यान में रखेंगे भटोरा के गेंदबाजों ने विकेट को चटकाना होगा, वही लंबा छक्का चौका लगाना
फिलहाल इसमें आज क्या आगे निकल करके खेलना चाहते 40 रन, थोड़ी सी मिस के कारण 1 रन स्ट्राइक को बदले। इससे पहला ओवर यही गेंदबाज गया भैया। तो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं कुंदन, सुंदर गेंदबाजी, लेकिन देखिए बहुत बढ़िया है इनके गेंदबाजी का, ये पहले आप गौर से देखिए। हाँ परेशान करके रखते हैं बल्लेबाजों को। जिंदा हुआ से अब थोड़ा इनका एक्शन बड़े गौर से देखिए। तो साइड फिलहाल इस एक्शन को देखेंगे तब बताएंगे किसके अस्तित्व में। तो फिलहाल इसमें आज सुंदर गेंद मलिंगा की तरह गेंदबाजी करते हुए, देखा आपने एक्शन मलिंगा की तरह गेंदबाजी करते हुए मिस्टर कुंदन मलिंगा की तरह गेंदबाज मलिंगा ऐसे फेंक रहा था हाथ खींच के, ये गर्दन खींच के फेंक रहे हैं और सर नीचे कैसे रहा विकेट पे, ये हमको समझ में हम तो बताएंगे बाद में। कैसे भी रहे, सुंदर गेंदबाजी। जी हाँ फिलहाल इस बार खासा परेशान करके रखते हैं कैप्टन को, वारिस नगर के कैप्टनों को इस ओवरों में। तो इस तरह की लेकिन बहुत बढ़िया बॉलिंग, लाजवाब बोले, एक समान हाइट पे लाइन टू लेंथ गेंदबाजी करते हुए गुड लेंथ पे बॉल को गिरा के। फिलहाल इस बीच चले और इस बार गिरने के बाद सीधा नीचे रखी हुई गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, समझ नहीं पाए बल्लेबाज की किस तरह की गेंदबाजी हो रही है। कुंदन के द्वारा बढ़िया वापसी करता हुआ इस ओवर में, और इस ओवर में हड़बड़ाएंगे तो गड़बड़ाएंगे अभी। फिलहाल इस बीच कुंदन और इस बार वाइट का इशारा, भयंकर वाइड, भयंकर वाइट कुछ देर के लिए लग रहा था। उसी ओवर में सारे टीम का निजी स्कोर 92 रन, 8वां ओवर चलता हुआ। फिलहाल इस बीच चले राइट हैंड राउंड कप्तान के द्वारा, कप्तान ने खेल दिया हाथ हाथों से अच्छा ढंग से। इस गेंद पर न बल्लेबाज को समझ में आया ना फील्डरों को समझ में आया, गेंद लेग स्टिक पे गिरने के बाद ऑफ स्टिक सीधा अंदर आती हुई, अंदर नहीं बाहर जाती, ऑफ स्टिक से बाहर, लेकिन किसी तरह से बल्ला लगाया। लेकिन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज इस बॉल पे चाहे तो हिट कर सकता है, लेकिन लेफ्ट हैंड तो था नहीं, राइट हैंड थे। फिलहाल अच्छा क्रिकेट चलता हुआ इस मनोकामना धाम का कल का मैच बहारा वर्सेस ठाकुरपुर के बीच खेला जाना है ठीक 12 बजे से। इसमें चले और सुंदर और को एक ही रन इस ओवर में दिया गया, तो बहुत ही बढ़िया वापसी, काफी किफायती ओवर। तो कुंदन के द्वारा काफी किफायती ओवर कहा सकते हैं। अगर एक रन नहीं देते तो मैदान बंद निकलता। वाइट के रूप में एक रन खर्च किए तो वाइट को अगर छोड़ दिया जाए, अब 48 गेंदों में चाहिए 108 रन, तो गियर को चेंज करना होगा। लेकिन कल मैं बता दूं 6 ओवर में बने थे 100 रन, तो इस तरह की बल्लेबाजी करना होगा। 2 ओवर में 8 रन बनाते हैं फिर भी एक चांस रहता है। लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, हमको नहीं लग रहा है अगली परीक्षा आने वाले गेंदबाजों का है, तब क्योंकि फैजल अच्छे बल्लेबाज नजर आ रहे हैं और सामने नर स्ट्राइक पे फिर से आए मिस्टर गौतम आए, जिन्होंने 4 बॉलर यूज नहीं है, 4 ओवर फेंक सकते हैं। फिलहाल उसमें गौतम के लिए अनुस्वार खेल दिया है पॉइंट की दिशा में, उसके पीछे फील्डर भाग रहे हैं, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए शानदार चौका, यहीं से जो है चौका। अगर नीचे गया यहीं से दिख रहा है शानदार चौका, थर्ड एम्पायर का इशारा 4 रनों के लिए, तो इसी यहाँ थर्ड एम्पायर की भी व्यवस्था है। शमिंदा भाई, क्रिकेट आजकल दिमाग से भी होता है, तो आप अगर अपने दिमाग में लेते हो कि हमको ये टेक करना है तो आप उस हिसाब से खेल सकते हो। तो एक बल्लेबाज हिट करे, दूसरा उसको बैकअप दे, इस तरह से पहले भी बल्लेबाजी हो चुका है,
पिछले मैचों में। फिलहाल समझ नहीं पाए बल्लेबाज, कैप्टन ने बिना किसी रन के भी इसको रखता हुआ 100 नहीं पूरा है। 97 100 से 3 रन पीछे। हाँ ये हो सकता है। 100 रन से 3 रन पीछे हैं। फिलहाल इस बीच कुंदन राइट ओवर और इस बार पटकू गेंद, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, उतना ही सुंदर बल्लेबाजी और उससे भी ज्यादा अच्छा तरक्का। जी हाँ, एक चौका मारने के बाद कमबैक किया है गौतम ने। तो सुंदर गेंदबाजी, सुंदर बल्लेबाजी, सुंदर फील्डिंग का मायना पेश करते हुए दोनों टीमों ने तो इस तरह का क्रिकेट चले तो अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा विद्यासागर जी। जी हाँ, जरूर बेहतरीन क्रिकेट चल खेल दिया है मिड विकेट के विषय में फील्डर से मिसफील्ड उसका समा जाए 4 रन, उसी 4 रनों के सहारे टीम का लीजिए स्कोर 101। 9वें ओवर में अब यहाँ से 100 रन चाहिए। 9वें ओवर में 101 रन। इसके बाद 7 ओवरों का खेल शेष बचेगा। आपने देखा था कि जब 100 पार किया था बटोरा की टीम ने तो उसमें अकेले अमित का स्कोर करीब 85 के आसपास था। तो कुछ भी हो सकता है इस बार। शानदार छक्का, के ऊपर से शानदार छक्का। जी हाँ, तो 3 बॉल अच्छा डाला था, लेकिन अगले 3 गेंदों पे आप देख रहे हैं कि एक चौका एक छक्का। जब तक वारिसनगर के कैप्टन है क्रीज पर कुछ भी कहना मुश्किल। जी हाँ, बहुत कुछ कहना मुश्किल। जिस तरह की आप इसबाजी कर रहे हैं, फिलहाल सुंदर गेंदबाजी करना होगा बटोरा के गेंदबाजों को। जी हाँ, अब 100 का आंकड़ा चूंकि पार कर लिया है, अंडर 100 में आ गई है। फिलहाल फिर से खेल रहे हैं शानदार छक्का मिड विकेट के दिशा में। यहाँ बेहतरीन छक्का, तो ये एक अच्छा ओवर वारिसनगर के लिए। इसी 6 रनों के सारे टीम का निजी स्कोर 113। दौड़ता हुआ घोड़ा की तरह दौड़ता हुआ। अब 88 रन चाहिए 7 ओवरों में 42 गेंदों में। तो कुछ भी कहना मुश्किल विद्यासागर जी। नहीं, अब मैच वारिसनगर की तरफ मुड़ गई है। जिस तरह से कैप्टन, मैंने कहा था कि 100 अगर ये जोड़ी पार कर लेती है तो भटोरा के गेंदबाज थोड़े से प्रेशर में जरूर आएंगे। और जिस ओवर में जिस तरह से आए हैं 12, 16, 20 रन आए हैं। जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं भटोरा के गेंदबाजों ने, उसको अच्छा धोता हुआ वारिसनगर के कप्तानों ने तो इस तरह की गेंदबाजी रही तो मैच पलट सकता है। मैच पलट गया है। अभी भी कुछ भी कहना मुश्किल, पलट गया नहीं है। वो तो आखिरी बॉल तक भी क्रिकेट में कहना मुश्किल हो। फिलहाल सुंदर क्रिकेट चलता हुआ, शांत दर्शक बैठे हुए। फिलहाल इसमें चले नए गेंदबाज मिस्टर कुंदन आए हैं। कुंदन बेहतरीन कैच, बेस्ट ऑफ फील्डर माने जाते हैं। इतना कैच लिया। फिर भी पैर का भी छाया था विद्यासागर जी, लेकिन उस छाया को देखते हुए कैच पकड़े हैं तो बेस्ट ऑफ फील्डर माने जाते हैं आज का मैच का। आप निश्चित रूप से बेस्ट ऑफ फील्डर ऑन दिस मैच। तो नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं मिस्टर, बल्लेबाज का नाम बताएंगे सलमान खान। जिस तरह से बल्लेबाज का हीरो है सलमान खान, उस तरह से क्रिकेट का हीरो बनना होगा। कुंदन की गेंदबाजी अजीबो गरीब ढंग से बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कुंदन का वाला उससे पिछले ओवर में। फिलहाल सलमान के लिए कुंदन पहली, कुंदन चले पलटने की तैयारी में सलमान के लिए राइट हैंड ओवर द विकेट।
लेग स्टिक से गज बाहर, वाइड का इशारा, उसी वाइड के करे टीम का निजी स्कोर 114, जबकि विकेट गिरा है 5। एक लेफ्ट हैंडर गए हैं, दूसरा आया। तो बहुत ही बढ़िया क्रिकेट चलता हुआ कोई कल का मैच ठाकुरपुर और बिहार के बीच खेला जाना है और काफी दिशाहीन गेंदबाजी, लेकिन सुंदर गेंदबाजी, वाइड का इशारा यहीं से दिख रहा था दिशाहीन गेंदबाजी, बहुत बड़ा वाइड, बहुत बुरा है। कुंदन की बहुत बड़ा फेंक रहे हैं या बहुत अच्छा फेंक रहे हैं। मिथिला में कहते हैं बुरगा वाइड, क्या कहते हैं? बुरगा वाइड अच्छा, मिथिला में। सलाम है। फिलहाल इस बीच सुंदर क्रिकेट चलता हुआ इस ओवर के जारी टीम का निजी स्कोर 114, 15। फिलहाल इस बीच उसको खेल दिया है गली की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करते छोर बदलने का मौका था। इसी एक रनों के सहारे टीम का निजी स्कोर 116, 5 विकेटों के नुकसान पे, जबकि ओवर नंबर है ये 10वां ओवर चलता हुआ। 10। यस। उसके बाद 36 गेंदों का खेल शेष बचेगा। फिलहाल इसमें फिर से खेल दिए हैं और लेग स्टिक से को गेंद छोटी, हमारे एम्पायर का हाथ पूरा बार पश्चिम की दिशा में, और उसी ओवर के सारे दारोमदार है कप्तान फैजल के ऊपर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं कैप्टन, जिस तरह के इस मैच को जीतने के लिए उसी के ऊपर है। अगर मैच आना है जीतना है तो कप्तान वारिस नगर के। जी हाँ, फिलहाल इस बीच सुंदर बड़े बल्लेबाजी सीधा कर दिया है स्लिप की दिशा में, 1 रन। इसी 1 रनों के सहारे टीम का निजी स्कोर 118, 5 विकेट के नुकसान पर। वही कल का मैच दल्लाल ठाकुरपुर के बीच खेला जाना है। बहुत ही बढ़िया मैच खेला जाएगा और इस बार करते स्लिप की दिशा में, और अगर डायरेक्ट हिट करते जैसे बल्लेबाज आगे निकल चुके थे, कुछ भी हो सकता था, निश्चित रूप से लेकिन उतना ही चतुर बल्लेबाज देखा, बल्लेबाज तो रुक गया आधा पिच पे जाके, उतना आप छत्र तक। फिलहाल इस बीच सब अपना 100% देना चाहता है, किसी को खराब नहीं कहना चाहिए। सुंदर गए, उतना ही सुंदर बल्लेबाजी, प्लेसमेंट किए सीधा, सुंदर बल्लेबाजी, फुल टॉस गेंद थी, जैसे गेंद था उतना ही अच्छा बल्लेबाजी। हाँ, तो जमींदाबाद फुल टॉस फेंका था तो उसको भी अच्छा ही समझता था लोग। फिलहाल इसी 4 रनों के सारे टीम का निजी स्कोर 122, 5 विकेट नुकसान पे 10वां ओवर चलता हुआ। रन रेट अभी भी 12 से ऊपर का है। फिलहाल काफी सुंदर गेंदबाजी अमित के द्वारा, कुंदन के द्वारा। तो 10 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का निजी स्कोर 122, 5 विकेट के नुकसान पर। 36 गेंदों में कितना रन चाहिए विद्यासागर जी? 79। तो किस तरह का मैच लग रहा है? 20 गेंद खेल लेती है वारिस नगर की टीम तो 2 रन बना सकती है। तो जिस तरह से बल्लेबाजी अभी चल रही है मिस्टर कप्तान के द्वारा, फिलहाल इस मैच हेलो, मैं बता दूं कि वारिस नगर की टीम के लिए 36 गेंद में 79 रन बनाना नामुमकिन नहीं है। अगर वो 36 गेंद खेल लेते हैं तो कुछ भी कहना मुश्किल है। एक फिर से अमित ही चले, बल्लेबाज ने इसके 4 रन के लिए शानदार चौका पॉइंट के ऊपर से नीचे से इसी 4 रनों के सारे टीम का निजी स्कोर। तो मैं बता दूं दर्शकों को कि जो बल्लेबाज है, बल्लेबाजी अभी कर रहे हैं कैप्टन महोदय, वो 48 रनों पे खेल रहे हैं और शतक से मात्र 2 रन दूर।
अमित जी हल्के हल्के कदमों से आगे निकल रहे हैं बल्लेबाज की तरफ से। चलिए कैप्टन के लिए ये क्या बहुत छकाती हुई विकेट आप छोटी हुई लाइट का इशारा, इसी लाइट के सहारे टीम का निजी स्कोर 127। और बता दो कि फैजल 48 पर बैटिंग कर रहे हैं। आखिर अमित ने अपना काम कर ही लिया। विकेट लिए अमित पवार ने ललचाती हुई गेंद डाला, बल्लेबाज आगे निकलकर ओवरहिट करने का प्रयास किया, गेंद ढीली रही, बैटों से आकर टकराई, एज लिया। जैसा ही देखा कि कप्तान ने आगे बढ़ रहे हैं तो सोलोमन पेशेंस खोया। सबसे बड़ी आपको एक गेंद में 5 रन आ चुके थे, क्या जरूरत थी आपको ओवरहिट करने की? महत्वपूर्ण विकेट गिरे और खास करके अमित के गेंदों को आपको फेस करना था। तो ये तो होता है ना, आप बैल मुझे मार। तो नए बल्लेबाज के रूप में आया मिस्टर बल्लेबाज का नाम कैप मोहम्मद कैप एमडी कैप आया बल्लेबाजी करने को। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से वाइसलैंड कमबैक कर पाएगी। आप नामुमकिन है क्योंकि कैप्टन महोदय नामुमकिन मत कहिए, क्रिकेट में कुछ भी मुमकिन है। वैसे अगले गेंदों पर देखना बाकी कैप आए बल्लेबाजी करने के लिए, कैप के ऊपर सारा जमादार फिलहाल अच्छा बॉलिंग करते हुए आज अपने कट करके खेल दिया है थर्ड की दिशा में, लेकिन उतना ही सुंदर फील्डिंग का नजारा पेश किए थर्ड के फील्डरों ने, तभी भी इसको रखता हुआ अटका नहीं है, लटका। 127 फिलहाल इसमें काफी सुंदर गेंद गिरने के बाद उछाल लेते हुए, हल्की सी उछाल लेते हुए सीधा विकेट कीपर के हाथों में। तो सुंदर गेंदबाजी फुलार के द्वारा विद्यासागर जी। और इसमें कहीं न कहीं फैजल का भूमिका है। पहले ही गेंद पर चौका लगाया था। फिलहाल और इस बार सीधा कर दिए हैं लॉन्ग ऑन की दिशा। वहाँ फील्डर 45 नंबर के फील्डर मौजूद, बहुत ही खतरनाक फील्डर है 45 नंबर। जो भी फील्ड में अगर 45 नंबर के में लगा दे रहते हैं तो बहुत खतरनाक रहते हैं। कहाँ के लिए जैसे रोहित शर्मा है भारत की तरफ से, खतरनाक फील्डर नहीं है, फिर भी है विराट कोहली। हाँ यस। फिलहाल इस बीच चले और इस बार गिलास करके खड़े हैं मिलकर दिशा में शानदार चौथा। इसी स्थान में बता रहे टीम का लीजिए उसको 6 विकेट्स। अब पोलार्ड का एक ही ओवर बाकी है। फिलहाल ओवर खत्म हुआ, कितना बॉल में कितना रन चाहिए विजय सर? 30 में 69 कोई ज्यादा नहीं है, रन ज्यादा नहीं है, रन तो 12 तो 13 के आसपास। जैसे पिछले मैचों में हुआ था जी हाँ, बल्लेबाजी रहे तो कुछ भी 13 रन प्रति ओवर चाहिए, उस पर 18 रन तक चला गया था। तो अच्छा बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना होगा। लेकिन विकेट गिर चुका है 6। प्रॉब्लम यहाँ है, गिरा लेकिन 6 विकेट तो गिरा। इससे पहले मैच जो हुआ था 8 विकेट गिर चुका था, लेकिन सनोज और मिस्टर राजेश के बीच अच्छे साझेदारी के द्वारा यहाँ तो सरोज को आप कमजोर क्यों आंकते हैं? लेकिन 8 विकेट गिर चुका था, दबाव में थे, लेकिन सरोज है। फिर भी दबाव में थे। कई मैचों में मैंने लास्ट विकेट पे खेलते देखा है 25 रन। तो उस तरह की अगर बल्लेबाजी हुआ तो मैच कुछ भी हो सकता है और मुझे उम्मीद है कि होगा मैच क्लोज। फिलहाल शाम, क्योंकि कुंदन को छोड़ करके कोई भी गेंदबाज प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल इसमें स्पिनर चले और फिर गया फिर के द्वारा। मैं अभी कुंदन की तारीफ कर ही रहा था।
कि उन्होंने झटका दे दिया। जिस तरह से आप तारीफ कर रहे हैं उसी तरह के गेंदबाज पोलार्ड उतना ही बढ़िया बल्लेबाजी भी किए थे। कुंदन की गेंदबाजी को खेलने का मतलब है कि आप जो है तो लेग स्टंप पे काट ले, गेंद बाहर की ओर निकलती है, आप ऑफ स्टंप की ओर मूव करें गेंद को, तो उससे भी बेहतरीन फील्डिंग हुआ पोलार्ड के द्वारा। क्या खेला गया? बेहतरीन क्या, पोलार्ड तो है ही अच्छे खिलाड़ी, तो उसमें क्या है। तो इस तरह से लगने वाली ये 7वां झटका। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ से वारिसनगर मैच में वापस आ सकती है। हालांकि 2-3 जबरदस्त हिट लग जाए तो गेम फिलहाल नए बल्लेबाज के रूप में आए विनोद। बल्लेबाज का नाम कोई नाम नहीं, बिना नाम का बल्लेबाज है। ये नाम बात था। तो इस तरह से अगर एक आध छक्का लगाते हैं तो नाम आ जाएगा। और सुंदर गेंद गिरने के बाद शरीर से टकराई बिना किसी रन के। तो बल्लेबाज का नाम बताएंगे वारिसनगर के कप्तान संजीत आएंगे जो बल्लेबाजी करने के लिए। इस बीच कुंदन और लेके स्टिक से गेंद बाहर, वाइड का इशारा। शायद हमको लग रहा है कुंदन को कुछ दिमाग में बैठ गया है, विकेटों की नजर है। कुंदन की गेंदबाजी पहले ओवर से ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है, अच्छे लाइन लेंथ पे हो रही है। इससे पिछले ओवरों में 2 गेंद वाइड फेंके थे लेकिन विकेट लिए थे। फिलहाल इस बीच चले कुंदन खेल दिया सीधा लगा मिड विकेट के 2 रन। तो अच्छा शॉट लगा था लेकिन दोनों टीमों के लिए वो शॉट है। लेकिन हार मानने वाले नहीं है वारिसनगर की टीम, यहाँ से भी आप जान लीजिए। आतिशबाजी, जी हाँ, दर्शकों का मनोरंजन, हारे या जीते छक्का चौका जरूर लगाए, इस तरह की दर्शक की मांग। बहुत सुंदर से चौक लगाया था अभी। फिलहाल वही कल का मैच ठाकुरपुर और दल्लाल के बीच खेला जाएगा ठीक 11 बजे से। इस बीच बहुत सुंदर गेंदबाजी, पटकी हुई गेंद। ये बल्लेबाज थोड़े ऑपरेट नहीं लग रहे हैं मुझे, हमको लग रहा है दबाव में खेल रहे हैं बल्लेबाज। दबाव में नहीं, वो ओल्ड प्लेयर लग रहे हैं मुझे। दबाव कर पाया, जोर दिया छक्का। जैसे ही मेरी आवाज को सुना उन्होंने मार दिया। जैसे ही हम लोग बात कर रहे थे दबाव में तो मनोरंजन पूरा किया दर्शकों का। नहीं, अपनी टीम को अभी भी बनाए हुए हैं मैच में। तो इस तरह की बल्लेबाजी, 7वें विकेट में आकर के इतना खूबसूरत छक्का मारना और वो भी कुंदन को मामूली बात नहीं है। तो आपको पहले भी बता चुके हैं, ऐसे फिर पहले मैच में भी सरोज कुमार ने इसी तरह के छक्के जोड़े थे, आज ही उठा दिए। शानदार फील्डिंग, वहाँ 3 फील्डरों में पहुंचे थे, एक तो बोले हम छोड़ देते हैं लेकिन दूसरा बोले नहीं, जीवन दान देंगे तो छक्का मार देगा। अभी देखना ये था कि आपको 6 इससे पहले बोल पे आ गया था तो ओवर हिट करने की क्या जरूरत थी। तो मैं समझता हूँ जहां तक कि वारिसनगर के बल्लेबाजों ने अपना विकेट फेंका है इस मैच में, तो निश्चित रूप से दबाव में चलता हुआ वारिसनगर के टीमों ने 141 अभी भी जी हाँ, ज्यादा रनों की जरूरत नहीं है लेकिन विकेट है नहीं है उनके पास, है नहीं है। साझेदारी करना होगा। सरोज ने जिस तरह की बल्लेबाजी यहाँ तक की थी, एक न एक बल्लेबाज को करना ही होगा। सरोज और राजेश की तरह कमबैक करना होगा, दोनों को तालमेल मिलाना होगा। 24 गेंद अभी भी बच चले मैच में। नहीं तो उससे पहले मैच में लग रहा था बाहरी की टीम 100 रन नहीं पूरा पाएगी, लेकिन सरोज और राजेश की आतिशबाजी से बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिला। 24 गेंद अभी भी बचा हुआ है इस मैच का। 24 गेंदों में 60 रनों की जरूरत, 10 ही छक्का मारना है। 10
गेंद पे 10 छक्का मारिए जीत लीजिए। अगर आप बीट भी कर जाओगे तो 10 हिट चाहिए आप, 10 छक्का मारिए मैच जीत लीजिए। वही 2 विकेट चाहिए, लेकिन विकेट रहता तो होता ये पोते में। 2 गेंदों का शेष बचा हुआ है और उधर 10 छक्का की जरूरत है। 10 ही छक्के डलिया रखल चाहेंगे तो बल्लेबाज कर सकते हैं। यहाँ जिस तरह से छक्के लगते हैं मैं इसे अनुरूप बोल रहा हूँ। चलो सब फटले थे। जमींदाबाद ऑलवेज हमेशा फोर में ही रहते हैं। हाँ। तो बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए लाइस नगर के बल्लेबाजों ने तो छक्का लगाना होगा भैया, चौका लगाना होगा। 15 रन प्रति ओवर चाहिए, तो कोई बहुत बड़ा रन नहीं है। 15 रन यहाँ बनते हैं। फिलहाल अच्छा क्रिकेट चलता हुआ कोई कल का मैच 32 और 2000 के बीच खेला जाना है, आखिरी लीग मैच। इसके बाद दूसरा दौर चालू होगा, क्वार्टर फाइनल। तो अच्छा टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। फिलहाल इस मैच देखिए आतिशबाजी, जैसा ही बोले आतिशबाजी, लेकिन कोई फायदा नहीं। 1 रन और अगर में आउट तो आउट। फिलहाल अभी भी यहां से एम्पायर का इशारा मानना होगा। फिलहाल तो इस तरह से अभी भी तालमेल चलता हुआ बल्लेबाज और एम्पायर के बीच। तो इस तरह से 8वां झटका लगता हुआ, गलती अपने खेल के है, गलती 8वां झटका लगता हुआ, क्योंकि वारिस नगर के कैप्टन ने समझ वहीं से विकेट लिया है। तो अपना दूसरा बल्लेबाज को भेज दिया। फिलहाल अच्छा क्रिकेट चलता है, इसी तरह की सोच रखना चाहिए सभी कप्तानों को। गाड़ी में खेलो बैट्समैन के ना 9 विकेट आखिरी जोड़ी डटे हुए हैं। आखिरी जोड़ी मैदान में बहुत ही बढ़िया वापसी की है गेंदबाजों ने। और फिर भी कमजोर नहीं है भैया वारिस नगर के, हिट करने में माहिर है। अगर चलेगा तो छक्का चौका जरूर लगेगा। दिल थाम करके बैठिए। बल्लेबाज ने एक पेड़ से गेंद टकराई थी, वजह रन आउट। अभी भी सुंदर छक्का मारना होगा। हाथ आपके अभी विश्वास में ज्यादा उत्साह में कम। तो अभी भी स्कोर अटका हुआ है 142 विकेट के नुकसान पे। वही कल का मैच ठाकुर और दयारा के बीच खेला जाना है, अंतिम लीग मैच। और इस बार खेलते हैं पोलार्ड की दिशा में, काफी सुंदर फील्डिंग पोलार्ड के द्वारा, अमित पोलार्ड। तो दबाव में अभी भी नहीं गया है, लास्ट जोड़ी भी गिर सकता है भैया। फिलहाल चले अमित पोलार्ड, लंबा रन। सुंदर बोले, खतरनाक बोले। अब नहीं लग रहा है विद्यासागर जी नहीं पार होगा। मुझे तो पहले भी नहीं लग रहा था। मैं जब ये कप्तान हुआ पहले, तब ये मैंने कह दिया कि मैच चला गया। जिस तरह से कप्तान बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था। धैर्य नहीं है तो पेशेंस नहीं है तो आप लंबा क्रिकेट नहीं खेल सकते। आपको अभी से सीखना चाहिए था। उन्होंने 3 विकेट गिरने के बाद कैसे पेशेंस से अपने बल्लेबाजी करा। नट हाँ तो आउट नहीं होगा, किली नहीं गया, आउट है, किल्ली नहीं गया तो नट आउट नहीं होगा, वो आउट नहीं होगा। अगर विकेट में लग भी गया, किल्ली नहीं गिरा तो आउट नहीं। इतना तेज में आप गेंदबाजी करते हैं, किल्ली नहीं गिरा।
तो नॉकआउट है, ये है जवाब। चमत्कारी है तो वारिस नगर के बल्लेबाजों और को बेस विकेट के लिए उन्हें को दो। हमको लग रहा है ऊपर से भी चमत्कारी है, इतना तेज गेंद था बेचारा को गिरी नहीं गिरा। कभी कभी कुछ भी हो जाता है। हाल तो तो रात चमत्कारी। और अमित का बट को कभी कभी दिया है आसमान गारंटी पे कर गिर दिया जाते है। हैं, कभी धरती पे आते कल हैं, तो कुत्तों ऐसा वाले लोग का होता टीम है। जो है बाहर लॉस नहीं है। वही बात है, यूज गेंद से भी गिल्ली नहीं गिरता है, कई बार हमने देखा है। कभी श्रीलंका चले जाते हैं, कभी बहेरी आ जाते हैं। फिलहाल इसमें सुंदर गेंदबाजी पलाट के दौरान तो किसी तरह से विकेटों पे डटी हुई है। जिस तरह से बल्लेबाजी फैजल कर रहे थे, मैच को बनाए हुए था, लेकिन एक ओवर हिट के चक्कर में कल 11 बजे से बेहारा वर्सेस ठाकुरपुर के बीच खेला जाना है। लास्ट तक इस मैच को ले जाना चाहिए था फैजल को। आखिरी लीग मैच बेहार और ठाकुरपुर के बीच पंचायत स्तरीय मैच खेला जाना है। फिलहाल इस बीच चले फुल टॉस गेंद ग्लास करके खेले हैं स्मॉल लेग की दिशा में, एक रन इसी एक रनों के सहारे 143 अभी भी क्या गेंदों में क्या रन सकते। फिलहाल इस बार सीधा छक्का, शानदार छक्का, लास्ट विकेट में अगर इस तरह के छक्का मारते हैं मामूली बात नहीं। मामूली बात नहीं है। स्टेट में वो भी बॉलर के ऊपर, सर के ऊपर से तो शानदार छक्का लगता हुआ पलाट के गेंद, वो भी खिलाड़ के गेंदों को और आधा काफी मार खाया। फिर से और इस बार चाहते तो मैच खत्म हो सकता था, लेकिन पलाट का मिसफील्ड लेकिन तेज था। फिलहाल इस बीच चले पलाट उठा दिए, फील्डर उसके पीछे भाग रहे हैं। जब तक गेंद को फील्ड करते गेंद 2 रन आएंगे। गड्ढा में तो 2 रन, इसी 2 रनों के सहारे टीम का निजी स्कोर 152 रन। ओवर की समाप्ति क्या ओवर का गेंद 12 में 12 गेंद में 49 रन चाहिए, वही एक विकेट की जरूरत है। बदला कर गेंदबाजों को तो कैसा गेंद आपको लगेगी जल्दी समेट दिया जाए, लेकिन तुरंत के मारना कर रहा है देखिए क्या, बल्लेबाज डटे हुए हैं, बल्लेबाज डटे हुए हैं। ना मुझे नहीं लगता है, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी कहना मुझे। देखिए हमारे साथ हेलीकॉप्टर से लगाना चाहते हैं, लेकिन इस ओवर में अगर 4 छक्के आ जाते हैं तो गेम पलट जाएगा। तो 4 छक्का लगाना होगा बल्लेबाजों को। उठा दिए हैं वो फील्डर, तो इस तरह से आउट हो गया विद्यासागर जी। छक्का मारने का प्रयास जरूर किया था। तो इस तरह से तो इस तरह से 48 रनों से भटोरा ने अर्जित किए हैं। वही कल का मैच ठाकुरपुर और बेहारा के बीच खेला जाना है। 23 विकेट के तो सामने खड़ा हो ना, ना करके हाँ ना करके 5 रुपया दे तो 80 रुपया तू दो ना, हाँ जोन तू करी ना। 23 चलान सीधे लगे प्रायोजक स्टैंड लटका है नहीं, उठवाना सीधे। मधुर आवाज, सुंदर आवाज, अगर आप मंडल, शादी, ऑर्केस्ट्रा, लाइव शो या जागरण करते हैं
तो केशव लाइव से संपर्क करें, जिसका प्रायोजन देता है मिस्टर संजय कुमार ग्राम तबला। पढ़ते हो वही कल का मैच ठाकुरपुर और 10 के बीच खेला जाना है ठीक 11 बजे से। धन्यवाद। वीडियो बनाएगा। आना रे रुक जाओ ना, कुर्सी दो क्या कुर्सी नहीं पड़ रहा। हेलो, तो आज का और 7वां लीग मैच का मैन ऑफ द मैच मिस्टर अमित कुमार, जिन्होंने शानदार 105 रन बनाए थे, उन्हीं को दिया जाता है मैन ऑफ द मैच। आज का हीरो मिस्टर अमित कुमार। तो अमित कुमार से जानना चाहते हूँ कि किस तरह की आप बल्लेबाजी किए, जो आपका टीम आगे राउंड में क्रॉस किए हैं। आप को कभी हम लोग देखे नहीं थे, लेकिन आज देखे अच्छा बल्लेबाजी की, आप ही की मदद से आपका टीम जीती है। तो उसमें आप दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? इससे पहले मैं इस ग्राउंड को बड़ी बात जा चुका था। इससे पहले मैंने बहुत सारे खेले हुए, बीच के बारे में कुछ मेरे प्लेयर सब तरफ पीछे रह गए। वो सड़क बन रहा है तो वहाँ पे काम चल रहा था, उसकी वजह से थोड़ा हम लोग को बैटिंग लेना था, हम लोग चेज कर सकते। लेकिन अच्छा रहा हम लोग का, जितना भी अच्छा रहा बाकी सब इस टूर्नामेंट का जो व्यवस्था की गई है, उस तरह से आपको उसके अलावा क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे इस बार पिच जो बहुत मेहनत किया गया, सिंगल बेस्ट सॉरी बैटिंग पिच बनाया गया है, बॉलर का कोई इज्जत नहीं है। प्लस पॉइंट ये है कि हम लोग के पास बॉलर का कितने अवार्ड मिला? तो आज आपके तरफ से कुछ इधर देखने को मिला था, एम्पायर से रोक तो इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन आपके मन में क्या था एम्पायर के बारे में? बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो धन्यवाद अमित कुमार जी ने 105 रन बनाए। आज का मैन ऑफ द हीरो अमित कुमार को महान रस्ते वाले के प्रोप्राइटर मिस्टर राजेश जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। तो तालियों के साथ स्वागत करेंगे अमित कुमार के, जिन्होंने 105 रन बनाए। इसी के बदौलत भटोरा की टीम ने मैच जीती है। फिलहाल गेंदबाजी को भी अच्छा किए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, इसी तरह की आपकी बैटिंग रहे तो अगले मैच में भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसे वही कल का मैच दहियाना और ठाकुरपुर के बीच खेला जाना है 11 बजे से। तो कल का मैच जो होगा कांटे का टक्कर होगा। एक तरफ से आप देखें, एक तरफ से सौरभ और एक तरफ से गौरव।